मनुष्य के 3 महाशत्रु। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं, विषमता तो संसार में है। बहुत से सेठों ने 3-3 प्रकार के चावल रखे हैं। नौकरों के लिए अलग, साधु ब्राह्मणों को देने के लिए अलग और घर के लिए अलग। घर के लिए दिल्ली के असली बासमती होते हैं। अरे, पेट में गए पीछे ये भी विष्टा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं। कुछ माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं। घर वालों को परोसने के लिए रोटियों में घी ज्यादा चुपड़ती हैं। भोजन में विषमता करे, ये बड़ा पाप है, इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजन में कभी विषमता करना नहीं। भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संग्रहणी का रोग हो जाता है। सनत कुमार कीर्तन करते करते दौड़ते हुए प्रभु के दर्शन को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे पार कर गए। सनत कुमार बड़े ज्ञानी पुरुष है, इससे सब कोई उनको मान देता है। वे चारों महाज्ञानी हैं, फिर भी स्वयं को बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान न आवे, इसलिए बालक जैसा रहना जरूरी है। सनत कुमार 7वें दरवाजे पर आ पहुंचे। 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा है। चारों संत सीधे अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गदा आड़ी रखकर उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण जाते समय जोशीमठ आता है। जोशीमठ से आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। इन पहाड़ों को लांघने लोग बहुत थक जाते हैं। मैं सनत कुमार कहते हैं, हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन? जय विजय कहते हैं, महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आएगा उसके बाद जाने दूंगा। सनत कुमारों को क्रोध आता है। क्रोध काम का छोटा भाई है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि स्थिर करते हैं, देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शरीर का स्मरण चिंतन करने से काम आता है। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रास देता नहीं, परंतु वे क्रोध के अधीन बनते हैं। ये 7वां दरवाजा है। जिसका ध्यान स्थिर होता है उसके पीछे धारणा में जाता है। परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करे वो ध्यान कहलाता है, और समग्र श्री अंग का ध्यान करे वो धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है। साधु को सिद्धि उपयोग करने की इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेश का मोह छोड़ना कठिन है। योगी महात्माओं को सिद्धि मिलती है, तब उसका देश में कीर्ति हो तो जय, और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय। बहुत से लोग मान देते हैं, इससे मानव भान भूलता है। इसमें अभिमान आता है। प्रभु की सेवा स्मरण में उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। वो जितना ऊंचा चढ़ा होगा उतना ही नीचा गिरेगा। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते नहीं। सिद्धस्य वित्तिः सत एव सिद्धिः स्वप्नोपमानाः खलु सिद्धयोन्याः स्वप्नः प्रबुद्धस्य कथं नु सत्यः सती स्थितः किं पुनरेति मायाम्। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या गिनते हैं। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार यह संसार मिथ्या है, और इस कारण संसार की सर्व सिद्धियां भी मिथ्या हैं। स्वप्न से जागने पर जैसे मनुष्य स्वप्न में देखे हुए अनुभव को सत्य मानता नहीं, वैसे ही संसार स्वप्न से जागे हुए ब्रह्म में स्थित हुए ज्ञानी महापुरुष संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य समझते नहीं। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कहीं लुभाते नहीं, माया में फंसते नहीं। परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दूधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। ये मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों के लालच में लाता है, मोह में डालता है, मायाजाल में फंसाता है। अधिकांश में ऐसा देखने में आता है कि काम पर विजय पाने वाले को माया कीर्ति में फंसा देती है। लौकिक प्रशंसा माया है, वो ज्ञान भक्ति में विघ्न करती है, परंतु कीर्ति का मोह छूटता नहीं। काम का विनाश करने वाला कीर्ति के मोह में फंसता है, क्रोध करता है। क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश होता है। शक्ति का नाश पाप है। शक्ति के बिना ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकता नहीं। सनत कुमार की आंखें लाल हो गईं। क्रोध में इन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। हम अधिकार से यहाँ आते हैं, फिर तुम विषमता क्यों करते हो? प्रभु में विषमता कहाँ से आई?
वैष्णवों को तो सर्व में संभाव होता है, विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम इस भूमि के लायक नहीं, जाओ, तुम राक्षस हो। दैत्यकुल में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग पर टीकाकर्ता श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये बात बहुत ठीक नहीं, मुझको ये रुचिकर नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान जैसे ही हैं। फिर वो सनत कुमार को बालक समझकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय के योग्य नहीं। सनत कुमारों को क्रोध आए ये भी योग्य नहीं। जय विजय का पतन हो ये भी योग्य नहीं। वैकुंठ में से जीव का पतन हो तो वैकुंठ का अर्थ नहीं। प्रभु का धाम तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम ऐसा है। वैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले, पीछे कहीं बाहर जाना पड़ता नहीं। फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ता है, ये योग्य नहीं। आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा नहीं देता। पीछे श्रीधर स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि ना, ये बहुत ही योग्य है। वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहां तो ऐश्वर्य है, परंतु बहुत आराम होने के पीछे उनको कुश्ती करने की इच्छा हुई। तब पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ कुश्ती करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान को बंक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा है कि मुझे खेलना है, मुझे ऐसी लीला करनी है। मेरे पार्षदों में अज्ञान आए तो ये सनत कुमारों को रोके और इनको शाप मिले, तभी आगे की बहुत लीला होगी। इससे भगवान ने अपनी इच्छा से जय विजय को उस समय अज्ञान दिया। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है। भगवद इच्छा से ही ये सब हुआ है, इसलिए ये सब होने योग्य है। प्रभु के धाम में वैकुंठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते नहीं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते हैं। वे सब अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रहो नहीं तो वे बारंबार दगा करते हैं। जीवन की अंतिम श्वास तक सावधान रहो। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञानार्थान अपहार्य तस्मात् जाग्रत जाग्रत। मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश होगा, सतत ईश्वर चिंतन होगा तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि सनत कुमार ने मेरे द्वार पर क्रोध किया है, इससे ये अंदर आने योग्य नहीं। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इससे मेरे धाम में आने के लिए योग्य नहीं। मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ। परमात्मा बाहर आए। परमात्मा के श्रीअंग में से कमल की दिव्य सुगंध आती है। तेजोमय अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा के दर्शन हुए तो खूब आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन करने से सनत कुमार को अपनी भूल समझ में आ गई। इन्होंने प्रभु के धाम में आकर क्रोध किया था, प्रभु का अपराध किया था। सनत कुमार ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है, तुमने जो किया वो योग्य ही किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय मेरे धाम में आएंगे। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार हैं, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल दंतवक्त क्रोध के अवतार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के 3 महाशत्रु हैं। ये नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला काम है, भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्के चीज का उपयोग कर सकता है और अपने लिए बड़ी से बड़ी चीज का उपयोग करता है। सत्यनारायण कथा में बैठना हो तो भाई पीतांबर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान का समय आता है तब कहता है, मैंने कलावा लाया था, वो कहाँ गया? कलावा लाओ। भगवान कहते हैं, बेटा मैंने भी तेरे लिए लंगोटी पहनाने के लिए वस्त्र तैयार रखा है। जय विजय से कहा था, तभी इस प्रमाण में प्रभु ने 4 अवतार लिए हैं। प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा। राम अवतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा। कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त को मारा। 3 जन्म पीछे जय विजय पुनः प्रभु के धाम में गए। राम अवतार जय विजय को मिले शाप के कारण हुआ था। राम अवतार मनु शतुरूपा को दिए गए वरदान सिद्ध करने के लिए हुआ था। जय श्री राम।